सीन है की पिटाई नहीं होती नहीं है, और है। अब तो मतलब ही इज ग्रोन ऑल्सो, बड़ा भी हो गया है, तो हाँ। मैं सिर्फ डांटती हूँ और उसको ऐसी कोई हरकत या ऐसी नौबत नहीं आती है कि मुझे मारना पड़े उसको, बोलने पे वो समझ जाता है। सो वी हैव दैट काइंड ऑफ हम्म, रिलेशन के वो बहुत रिस्पेक्ट भी करता है और मेरे साथ मेरे फ्रेंड की तरह भी रहता है। तो हम्म। मारने की तो नौबत बिल्कुल भी नहीं आती है, उसको पता है, मैं अच्छा। मेरे लुक से समझ जाता है वो कि अब बस अभी इनफ है। मेरे साथ तो ये हुआ था कि मतलब जब तक मैं पिटी नहीं तब तक मेरा पूरा वर्चस्व था। फिर मुझे पड़ी उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अब नहीं। ओके, सो व्हाट्स यू आर 19 जन्नत, यू आर 19 एंड यू हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ, टच वुड। पहले सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए टच वुड। मतलब बहुत सारे लोग जो तुम्हें भी देख रहे हैं ना, वो हर कोई ये सोचना जानना चाहता है कि इतना सारा स्टार्टअप, इतनी सारी फैन फॉलोइंग, प्रेशराइज्ड फील होता है, ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली यू फील थैंकफुल आल्सो, और वो तो दैट्स देयर। बट कभी कभी लगता है यार कि इतना सारा कुछ, मुझे कितने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना है। डू यू एवर फील लाइक दैट? या आई मीन आई ऑलवेज फील लाइक दैट, सिर्फ हम्म, कभी कभी नहीं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम्म, हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, नॉट दैट आई थिंक ऑफ इट, नॉट दैट आई थिंक कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे अपने दिमाग में रखना है, बट ये ऑटोमेटिकली हम्म, बैठ चुकी है अब, हम्म, क्योंकि सही बात है, इतने सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं उनकी भी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी कुछ चीजें चाहते हैं आपसे, तो वो एक फियर भी हमेशा रहता है कि मैं कुछ हम्म, ऐसा ना करूं जिससे मैं उनको दुखी कर दूं, और एक हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक फीलिंग है वो भी हमेशा रहता है ये दिल में कि हम्म। आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट आई एम पोस्टिंग एंड एवरीथिंग। या क्योंकि ऑब्वियसली। जो एज ग्रुप है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो काफी छोटे से है, काफी हम्म, बच्चों से स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स नॉट दैट आई ओनली दैट्स हैव अ मैच्योर्ड ऑडियंस जो हम्म, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो करने हम्म। वाले वो 10, 11, 12, 13 से भी बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके काफी लिए रेंज बहुत का ज्यादा है, मुझे पता है। रिस्पॉन्सिबल फील होता है, हम्म, बिकॉज उनकी ग्रोइंग एज है, वो अभी जो हम्म, देखेंगे वो सीखेंगे, उससे इंस्पायर होंगे, उससे मोटिवेट होंगे, तो हम्म। या तो उनके लिए मुझे सबसे ज्यादा फील होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, टुवर्ड्स कभी तुम स्टॉक करती हो इंस्टाग्राम पर? डू यू डू स्टॉकिंग? स्टॉकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, लाइक लाइक देम। who's doing what? स्टॉकिंग ऐसे भी मतलब किसी को चेकिंग कोई, आउट, ऐसे मेरे चेकिंग साथ क्या आउट। होता है ना, सपोज मैंने कोई सीरीज अभी अभी कंप्लीट की, या मैंने अभी हम्म, अभी कोई मूवी कंप्लीट की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, देन मेरी हम्म। स्टॉकिंग स्टार्ट होती है, उसका डायरेक्टर कौन था, उसकी कास्ट कौन थी, उसका नाम अच्छा। क्या है, वो कब से है, और ये और वो कितने साल, तो वो इट हम्म, कम्स एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, अगर मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो फिर आई स्टार्ट किया, अच्छा अब इनकी कास्ट को, क्रू को, टीम को स्टॉक करते हैं, सो इट कम्स हम्म। वो वाले एंगल से, बट ऐसे फालतू वाली स्टॉकिंग नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, वो नहीं, ओहो, नहीं। अच्छा, तो बहुत, you save yourself quite a lot of stress then, because it's also या a problem, you know, you talk it, अच्छा ये क्या कर, वो क्या कर, वो क्या कर रहे हैं। Okay, so last time कौन सी हिंदी फिल्म तुमने देखी and you were like, gosh, this is amazing, all time favorite, mush, romantic? हिंदी फिल्म, हम्म, हिंदी फिल्म मैंने कौन सी लास्ट देखी ऐसी, आई थिंक मर्दानी 2 मैंने लास्ट हम्म, हिंदी फिल्म देखी है, नहीं, एंड मुझे हम्म, काफी काफी अच्छी लगी फिल्म, ओवरऑल हम्म। बहुत अच्छी लगी, स्टोरी वाइज और क्रिएटिवली, एवरीथिंग मुझे काफी अच्छी लगी, और आई थिंक वही लास्ट मूवी थी जो मैं लॉकडाउन के पहले देखी थी। अच्छा, last time you watched it. हाँ, So, बिकॉज देन लॉकडाउन ना, फिर तो मैंने कोई मूवी ऐसे देखी नहीं है। कभी तुम्हें मौका लगा है किसी को एकदम फुल एक लाफा रख के देने का, बिकॉज यू जस्ट डिडंट लाइक समथिंग वाज इनअप्रोप्रिएटली रॉन्ग, और just screamed, or you were like, no, this is not right, something of that sort? Because I don't मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि ऐसे सिचुएशंस में हम बहुत बार थॉट्स में पड़ जाते हैं, बट यू बीइंग द आइकन एंड बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ देखती, तो ऐसी कोई सिचुएशन में अगर जन्नत पड़ती है तो जन्नत क्या करती है जनरली? व्हाट्स योर तो रिएक्शन ऑफ एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन? जनरली जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं वो कभी फेस टू फेस या इन पर्सन नहीं आई है मुझ तक, हम्म, कभी भी ऐसा हम्म, कुछ होता है तो सोशल मीडिया पर ही अगर आपको कुछ दिखता है या कमेंट्स दिखते हैं, तो वो सिर्फ उसमें सीमित रहा है आज तक के, कभी इन हम्म, पर्सन मैंने ऐसी कोई सिचुएशन फेस नहीं की, किसी ने सामने कुछ बोल दिया या सामने ऐसा कुछ हो गया कि मेरा मन करे कि अब मैं इसको लगा के दूं या ऐसा कुछ, हम्म, और एज फार एज माई एंगर इज कंसर्न, आई एम नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे ऐसा नहीं है कि हम्म, हर छोटी बात पे गुस्सा आता है,
दो आई लाइक सिस्टम अ लॉट, जो कि बहुत कम रेयर है आजकल, तो वो जब फॉलो नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है। बट उस एक्सट्रीम लेवल का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है कि मेरा मन गुस्से में भी ऐसा करे कि यू नो आई स्लैप द पर्सन और एनीथिंग। सो या आई वोंट कम अक्रॉस एनी सच सिचुएशन। अच्छा, when you are grumpy, when you are really grumpy, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स को कौन, मतलब पेरेंट्स छोड़ो, घर आसपास लोगों के लिए क्या रूल्स है? मतलब हाउ विल पीपल नो दैट जन्नत इज ग्रम्पी टुडे? Only my family will know if I'm grumpy, because I don't let my original self come out in that way in front of anyone, be it work or be it anything, because I think कि जो मेरा personal वो है emotion है, that will only come out in front of my family and my very close friend जो मुझे जानते हैं उनको समझ आएगा। Otherwise अगर पता नहीं, अगर मैं बहुत लो भी फील कर रही होंगी और अगर मैं अपने काम पर हूँ या मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आपको पता नहीं लगने दूंगी कि मैं अंदर से इमोशनली कैसा फील कर रही हूँ, you know. So that is वाओ, something that will only come out in front of my parents or my brother or very close friends, the ones who will understand कि okay Jannat, something is wrong, you're just pretending to be okay. So they know, it's just that I need some time, and they know that I'm mature enough to get okay in a while. I don't do any कि चाइल्डिश थिंग कि मैं यू नो बहुत इरिटेट हो रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं, ठीक हो जाती हूँ। इट्स जस्ट दैट यू नीड सम टाइम एंड सम स्पेस। या so sweet, so sorted. थैंक्स। अच्छा, ये आपको हमारे टीआरपी शो पे भी सुनने को मिलेगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट रेड एफएम इंडिया ऐप पे ब्रांड न्यू शो पॉडकास्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है दी टीआरपी शो, एंड वी हैव लॉन्च्ड विद none of them, the sweetheart, the superstar, this amazing girl, Jannat Zubair. Give it up for her. So वहां पर हमने ट्रोल्स के बारे में स्पेशली बात किया है ना। वी हैव स्पोकन अबाउट ट्रोल्स आल्सो कि हर चीज की थोड़ी सी सीमा हद होती है और वो कई बार पार हो जाती है। इट्स नॉट सो कूल, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट कूल। डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट आल्सो? बाकी तो हम सारे पॉडकास्ट में ऑब्वियसली दिल गेट टू हियर, बट सिंस हम यहाँ पर बात करें तो दिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो से व्हाट यू फील अबाउट दैट एंटायर थिंग। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली अफेक्ट्स मी अ लॉट, एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रोल हुई हूँ या हर चीज जो मैं करती हूँ उसका मीम बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे कोई सिचुएशन मैंने फेस की है तो मुझे जेन्युइनली बुरा लगा है, एंड ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को बोलते सुना है कि यू नो हम माइंड नहीं करते हैं, एंड यू नो वी ओनली थिंक ऑफ द पॉजिटिव things and the people who love you. That's absolutely right, but you know पता नहीं क्यों मैं फिर भी अफेक्ट होती हूँ, and I do feel very bad about it, and I don't feel conscious or shy even saying it here कि you know मुझे बुरा लगता है। So I think yeah, I am a human and I can feel bad or I can feel sad about a few things. I feel upset about it, like why me? You know that might be a very बच्चों वाली चीज के मुझे इसलिए बुरा लगता है क्यों मुझे ऐसे किया जा रहा है, क्यों मुझे पसंद नहीं कर रहे, but that is something that comes to my mind and I don't feel shy saying it. So yeah, it kind of affects me. Wow. Yeah, that's very important to say. Sometimes it's much needed to point that out. Not so cool. So which is fair यार। चलता है, इतना तो रह सकते हैं। By the way, जन्नत को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भी अभी जब जन्नत ने टाइम दिया, it was 4:45 and she was here at 4:43. Sweetheart. हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं 5 मिनट जल्दी हो सकती हूँ टाइम से, लेकिन मुझे लेट होना और लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड स्पेशली व्हेन आई एम ऑन टाइम एंड द अदर पर्सन इज लेट, दैट इज लाइक ओह व्हाई सो अनप्रोफेशनल। So yeah, that is one thing which really bothers me, especially जब वो शूट या काम के टाइम की हो। बाकी जो चिलिंग का टाइम है या ऐसा कुछ है तो इतना बॉदर नहीं करता है, बट जो काम का टाइम है उसमें इंसान को लेट नहीं होना चाहिए। यू नो बीइंग पंक्चुअल आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। यू नो लोग आपको इससे जानते भी हैं। इससे कई बार मेरे शूट पे हुआ है, हमेशा प्रोडक्शन वाले बोलते थे कि वैनिटी और जनरेटर को तो पहले आना ही पड़ेगा, बिकॉज उनको पता है कि सुबह 6:30 का कॉल टाइम है तो जन्नत विल बी हियर। यू नो काफी लोग सुबह के टाइम पे लेट हो जाते हैं, और कितनी बार मैं शूट पे गई हूँ तो वैनिटी भी नहीं आई होती है। What is happening? हाँ, कई बार मैं शूट पे गई हूँ और वैनिटी नहीं हुआ करती थी। मैंने कहा ये क्या है, मैं कॉल टाइम पे आ गई और वैनिटी तक नहीं आई है, जनरेटर नहीं आया होता है, लगा नहीं होता है। फिर मैं बैठी हूँ अंधेरे वाली वैनिटी में क्योंकि जनरेटर नहीं है, एसी नहीं है, लाइट नहीं है, तो उस वजह से ना लेट वाली चीज से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अभी तुम्हारे को स्टार्स को पता है जन्नत ओके फाइन
5 मिनट पहले, 5 मिनट लेट, गुड प्रैक्टिस क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार ये थोड़ी ना बोलो कि मुंबई में बहुत ट्रैफिक है, हम फंस गए, हाँ ट्रैफिक तो सबके लिए है ना, फिर फिर मेरे लिए भी था। ट्रैफिक, हाँ कैलकुलेशन लगाओ अपना और टाइम पर आओ, टाइम इज प्रेशियस, हाँ, इट्स वेरी वेरी हमेशा सेफ इंपॉर्टेंट। टाइम रखना भी चाहिए, 10-15 मिनट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, ट्रैफिक। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। जनक, एडवेंचरस हो तुम, सबसे क्रेजी पैंटिंग चीज तुमने क्या की है, मतलब एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से? एडवेंचरस, मुझे एडवेंचर करना पसंद तो है, बट आई डोंट नो कि मैंने सबसे ज्यादा क्रेजी एडवेंचरस चीज क्या की है यार। मेरे लिए तो फ्लाइट में बैठना ही सबसे ज्यादा क्रेजी चीज है अब तक के लिए। सो आई से मैं एक वाटर प्लेन में बैठी थी, हम्म जिस पे बैठ तो गई मैं, बट मुझे बहुत डर लगा बाद में, हम्म क्योंकि मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि लैंड, हमेशा हम्म से मैं डरी हूँ फ्लाइट में बैठने पर कि वाटर पे लैंडिंग होगी, हम्म कुछ हो गया तो मैं इस चीज से हमेशा डरी हूँ। और मैं बैठी गई वाटर प्लेन में जिसकी तो लैंडिंग और टेक ऑफ ही पानी में होना था, तो मैं वो बैठ गई। बट उसके बाद ऊपर जाने के बाद एटलीस्ट आप नॉर्मल फ्लाइट में रहते हो, आपको बादल दिखता है, नीचे की कुछ चीजें दिखती हैं, आपको हाँ शहर दिख रहा होता है, लाइट्स हम्म, दिख रही होती है, बट मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ हम्म, पानी दिख रहा है, वो डरावना पानी। डरावना पानी ऐसे ऐसा लग रहा है, जस्ट बिकॉज मुझे डर लगता है, ऐसा लग रहा था कि हम्म, मुझे खींच ना ले पानी, स्पेन को ना खींच ले। तो मैं गई तो थी बहुत बहुत अच्छे से कि मैं जाऊंगी और कितनी नई चीजें हैं, कहाँ अब मुझे बैठने मिलेगा। लेकिन वो ऊपर हम्म। जाने के बाद बाप रे, मेरी हालत खराब हो गई, और फिर मैं अपने पायलट को लुक दे रही हूँ, बस हो गया, आई एम कूल, अब वापस चलो वापस चलो। सो आई हो थिंक गया, दैट डन वाज डन वेरी डन, स्कैरी, ट्राई एंड दैट ट्राई। इज जस्ट लाइक, मैं कभी भी फ्लाइट में रहती हूँ तो मैं मम्मी या डैडी का हाथ पकड़ के ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि सीरियसली? मुझे डर लगता है। हाँ, कई बार तो मैं जब डरती हूँ तो मेरे जो नेल्स हैं, मम्मी डैडी के हाथ में मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जब वो टर्बुलेंस होता है तो। और वहां पे तो सिर्फ पायलट था और सिर्फ मैं बैठी थी और कुछ भी नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं सपोर्ट कहाँ से लूँ, अब मैं क्या करूँ। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग, दैट्स इट। अच्छा तो अच्छा, तुम्हें अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि मैंडेटरी है, ये तो करना ही करना है, ओके, दिस तो यू हैव टू डू, इट्स अ डुअल डाई सिचुएशन, सो यू हैव टू बंजी जंप फ्रॉम अ रॉक, ओके, मतलब पहाड़ी पे से हाँ हाँ हाँ, एक गॉट कूदी इट। मारना है, या फिर आपको फ्लाइट से मतलब आसमान से कूदी मारना है, या फिर पत्थर से कूदी मारना है, मतलब स्ट्रेट इनटू द वाटर, स्ट्रेट इनटू द स्काई, व्हाट विल यू चूज? This is very जस्ट tough actually, straight into the water or straight into the sky. Because मुझे ना हाइट से डर नहीं है, आई एम नॉट अच्छा, स्केर्ड ओके। ऑफ हाइट्स, आई एम नॉट हम्म स्केर्ड ऑफ हाइट्स एट ऑल। मुझे ऐसा नहीं कि हम्म ऊंचाई से डर लगता है। हम्म मुझे डर ही बस इस बात का लगता है कि फ्लाइट है ना, कुछ हो गया तो जाऊंगी समझा, कहाँ। तो हाँ मुझे समझी, हाइट का डर नहीं है, आई कैन स्टॉप। डू बोथ ऑफ देम, हम्म मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बाकी भी बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी मैं करूंगी, मुझे पानी से भी डर नहीं लगता है, मुझे सिर्फ हम्म फ्लाइट से डर लगता है। फ्लाइट से कूदना भी होगा तो एक बार तो मैं फ्लाइट के बाहर आई गई ना हवा में, तो मैं तो उसमें भी ओके हूँ। दैट्स क्यूट। वेरी अच्छा, स्ट्रेंज ना, नो 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 नो, कभी फ्लाइट सुना आई है गेट किसी इट, को इतना डरते ये हुए? फ्लाइट का डर सुना है, इतना ऐसा नहीं नहीं सुना सुना, होगा। नहीं ये वाला नहीं सुना है, ये वाला नहीं सुना है, इट्स ओके। क्लॉस्ट्रोफोबिक तो मुझे भी टर्बुलेंस में इवन आई फील लाइक दैट, बट हाँ, होते हुए दैट्स कंप्लीटली फेयर। तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट ठुमको गाना कौन सा है, मतलब जिस जो तुम आई ठुमको, आई मीन टू से, हैप्पी सॉन्ग, हाँ डांस एकदम करने आइटम वाला। नंबर, हाँ जो मतलब when you shut the door and मिरर देखा and you just go crazy dancing ओके, chilling, ऐसा कोई गाना? जिसमें मे बी तुम बचपन में साड़ी वाड़ी पहन के used to go all full power सबको। मैं उसमें बहुत डांस करती थी, घुमरो घुमरो पे मैं बचपन में बहुत डांस करती थी। मैंने अपने स्कूल में भी कई बार डांस परफॉर्मेंस दिए, वो नहीं है घुमरो घुमरो शाम रंग घुमरो, आयो की सुबह की आसे, उसमें मैं डांस। हाँ, इवन दो इट्स नॉट लाइक इतना कोई डांस करने वाला गाना नहीं है। और एक वो गाना मुझे बहुत पसंद है, बोले चूड़ियां, डांस करने वाला वो है, बोले हाँ चूड़ियां बोले कंगना। हाँ, उसका तो फील ही अलग है, दोनों मतलब पुराने और हैं, हाँ हाँ दोनों पुराने हैं, but दोनों दोनों ऑल पुराने टाइम हैं। हिट वाले गाने। या आई नो these tracks are तो hit with most people and maybe sometime I'll reel on that one, yeah, what say? हाँ डेफिनेटली, व्हेन आई एम वेयरिंग अ लहंगा और समथिंग, Yeah, बिकॉज आई it's लाइक gonna द be, फील, उसमें फील ही उसका आता है, लहंगा पहनो और हाँ चूड़ियां पहन के यू कैन डू। मजा आएगा, मजा जस्ट इमेजिन भी कि वो रील्स देखने में बहुत मजा आएगा, इट विल बी राइट, लॉट्स ऑफ फन। जन्नत, बहुत मजा आया तुमसे बात करके, प्लीज गिव अ शाउट आउट टू ऑल योर
viewers right now जो भी तुम्हें देख रहे हैं about the TRP podcast, we have launched with you. Thank you so much for coming on the podcast and वो Thank conversation you को and सुनने को अलग ही मजा आएगा. congratulations. I hope